आज बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। फिर बाबा पूछ रहे हैं, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? जो ये कहते कोई सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। बाबा कहते विधि कौन सी करते हो तुम, यूज वो चेक करो, कौन सी विधि से ज्ञान सुनाना है? शीला में बाबा कहते विधि सीखो पहले ज्ञान सुनाने की। बाबा बता रहे हैं ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ सबको। खुशी खुशी सुनाओ, लाचारी से नहीं। हाँ बहन जी ने कहा है तो जबरदस्ती चलो चले जाते हैं, किसी को सुनाए आते हैं, किसी को बताए आते हैं। अंदर से प्लानिंग करो, मुझे किस आत्मा का कल्याण करो। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो। ज्ञान का मनन चिंतन करो। फिर किसी को सुना, रस भरो ज्ञान सुनाने में। उसको आपके ज्ञान सुनाने से लगे कि सचमुच इसने इसकी अनुभूति की है। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे। तो सुनने वाले को भी बहुत खुशी होगी। ज्ञान सुनाने की विधि सीखो अपने दिल से। जीवन है हमारा, बात करने का दिल तो करता ही। कोई नियर डियर तो इंसान के होते ही, ऐसा नहीं होता कि किसी का नियर और किसी का डियर नहीं। चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 5 हो, चाहे 10। कोई अच्छी नेचर वाला होता है तो उसके 50 भी हो सकते हैं। लिस्ट बनाओ, उसको बुलाओ, बैठ के बोलो चलो आज ज्ञान की चर्चा करते हैं। जीवन का मोल क्या है?
खाना पीना सोना या जीवन को जो भगवान ने दिया, उसकी वैल्यू मैंने बनाई है। दुनिया में कितने सुंदर सुंदर भजन हैं, सचमुच बाबा ने तो जो ज्ञान दिया हमारी आत्मा को, हम तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। सचमुच बाबा, आपने ऐसी गंदी दुनिया से हमको समय रहते बचा लिया, अपने नैनों में अपने पलकों पर बिठा लिया, नैनों का नूर बना लिया, जीवन अनमोल बन गया। बाबा के नियम और बाबा की श्रीमत और बाबा की मर्यादाएं इतनी अच्छी बनी हुई है, अगर हम उन पर एक्यूरेट चलते हैं तो आत्मा को एक ठंडा सा सुकून की सांस मिलती है कि आत्मा अब शरीर छोड़ेगी तो उसको आगे का रास्ता क्लियर है, वो भटकेगी नहीं, मुड़ के नहीं देखेगी। अरे मैंने तो उसको ज्ञान सुनाना था, अरे मैंने तो उसको समझाना था, अरे मैंने तो वहाँ छिपा के रखा था, अरे ये तो मैंने सफल करना था। तड़पेगी नहीं, भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, जो कुछ भी है अपना सफल कर लो, तन मन धन समय संकल्प श्वास। तो इस जीवन में हम अपने तन को भी, मन को भी, धन को भी, समय को भी, संकल्प को भी सफल कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान सुना रहे। कितना आप लोगों को मेहनत हम करते हैं आप लोगों के ऊपर। कोई भी बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी रखते हैं। आप तो रोज गुरुवार इतवार रोज वो खाते हो, बाबा की रोज मुरली सुनते हो। इतना बड़ा बड़ा जो प्रोग्राम रखते हैं, बाहर से इतनी योगी तपस्वी देवकुल की आत्माओं को बुलाते, किस लिए? कि जिस देवी के, जिस देवता के कोई भक्त संसार में छिपे हुए हों। ऐसा तो नहीं है कि शाहबाद में रहने वाले सिरबाला सुंदरी या शकुंतला देवी जी को ही मानते हैं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ रहने वाले कोई ऐसे भी हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं अपनी कुल देवियों के पास। कोई नैना देवी जाता है, कोई सुनैना देवी जाता है, कोई चिंतपूर्णी जाता है, कोई ज्वाला देवी जाता है, कोई त्रिलोकपुर जाता है। तो जो आत्माएं हैं उनको मैं अपने बाबा के घर नजदीक ले आऊं, जो देवी जाओ की स्थापित की हुई है, उसकी दृष्टि उस आत्मा के ऊपर पड़ जाए तो वो भी बाबा का बच्चा बच्ची बन जाए, वो भी अपना लास्ट जन्म सफल कर। तो आज बाबा हमको सिखा रहे हैं, खुशी खुशी जो भी आपके संपर्क में है बैठ के चिंतन करो, 1 घंटा जरूर निकालो, चाहे फोन पे बात करो, चाहे उसको बुला लो, चाहे पे बुला लो, बैठ के डिस्कशन करो। जोर जबरदस्ती नहीं, हल्के फुल्के ढंग से, खुशी खुशी। ये भी एक आर्ट होता है किसी का जीवन बनाना, एक आर्ट होता है। आज बाबा को सिखा रहे। ओम शांति। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी व देही अभिमानी होकर बैठ, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते। सबका असर तो आत्मा पर ही होता है, क्योंकि आत्मा में ही, आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीवात्मा ही होगी, आत्मा शरीर के साथ ही होगी ना। पहली पहली बात बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा होकर के बैठ। बाबा के घर आए हो तो कहीं पर भी बैठते हो तो मैं न रहूं तो तू न रहे, बस मैं और मेरा।
घर में कारोबार किया, फ्री हुए, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। अपनी ड्यूटीज पूरी कर दी, मैंने अपना धर्म और कर्म पूरा किया, उसके बाद बैठ जाओ बाबा के पास में। पिछले दिनों आपको सुनाया था, अनीता दीदी आए, कहते हमारी सब बहनें ना बाबा के कमरे में घड़ी घड़ी पहुंच जाती है, सबको सिखा रखा है। थोड़ी भी सेवा की, थोड़ा रिलैक्स हुए, बैठ जाओ बाबा के पास जाके। अपनी ड्यूटी पूरी किया, बैठ जाओ बाबा के पास जाके। इधर उधर बैठने से तो अच्छा है ना बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा से बातें करो, बाबा को साथ रखो। जो सेवा कर रहे हैं उसकी थकावट भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा साथ में नहीं हटते। इसलिए देखो आप लोगों के मैंने ऊपर भी बाबा का रूम बना दिया। बैठ जाओ बाबा के सामने, जरूर थोड़े नीचे आना है बार बार। बैठो, खुशी का अनुभव करो बाबा के साथ। बस मेरा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई। दिल स्वीकार करो उसको। लोगों से बात करेंगे, 4 बातें करेंगे, 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी, 16 से एक गुना नहीं बढ़ती है बातें, मिक्सचर होता चला जाता है उसमें, अपनी अपनी और मिलाते मिलाते घूम के उसी बंदे के पास आ जाती है। हम हैरान होते हैं, हमने तो उसको कहा था, मना किया था, बताना नहीं किसी को। फिर हम सोचते रहते हैं हमने मना किया था, हमने तो ये बात किसी को कही भी नहीं, ये फैल कैसे गई? मनुष्य की नेचर है, वो अपने पास रख नहीं सकता है। तो क्यों ना मैं बाबा को सुनाऊं जो रखता है, क्यों मैं सखी सहेला बनाऊं जिनको मैं सुनाऊं, बाबा को सुनाऊं। तो बाबा कहते, पहली बात बाबा कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके बिठा दो, मैं आत्मा हूं। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ करके बैठो। आत्मा इन ऑर्गन्स को चलाती है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। बाबा पढ़ा रहे हैं, ये है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा है, ये पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो बहुत कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये शब्द इस समय बाप पढ़ाते, आगे कोई भी नहीं पढ़ाते थे, कोई पढ़ते नहीं थे। बाबा आए हैं आत्म अभिमानी बनाकर हमको ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं, आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि ये है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हो, तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है ना, उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे और हमने उनको क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। आप में से नीति दीदी के पास एक आंख में आकर के बैठ करके कौन प्रश्न उत्तर करता है? थोड़ा उधर एक भी नहीं क्लास में से दीदी आज हमने फलाने को ये समझाया और फलाने को ये समझा। कोई करता है ऐसे आके? बता ना, समझाओगे तो करोगे ना, और समझाओगे भी तो ये समझ के समझाओगे कि नीति दीदी को इतना नहीं आता जितना हमको आता। अब ईगो के साथ किसी को समझाओगे तो उसके अंदर कहाँ से भरेगा ज्ञान, ये बताओ कैसे होगा? चलो आओ, हम आपको अपनी दीदी से मिलाते हैं। चलो, दीदी से भी मिलेगा, आएगा तो टोली भी खाएगा, बाबा के घर के वाइब्रेशन के टच में तो आएगा ना, कोई भी आत्मा आएगी तो अंत घड़ी उसको बाबा का घर याद तो आएगा ना। ले आओ, टोली चाय पियो, आओ पियो। जब वो एकांत में बैठा होगा उसको कशिश होगी, खिंचाव होगा, मैं फला जगह गया था, मुझे वहाँ शांति का अनुभव हुआ। जब वो आया था बाबा के घर की टोली खा के गया, चाय पी के गया ना, वो उसके अंदर उबलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, लिख के ले जाओ। भगवान के घर का अन्न किसी आत्मा के अंदर सद्भावना से, प्यार की भावना से गया है, तो वो अन्न आज नहीं तो कल उसको बाबा के घर में
खींच के ले आएगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो वो अन्न कहीं ना कहीं उसके अंदर खिंचाव पैदा करेगा, परंतु उस भावना से वो व्यक्ति आया होगा और उस भावना से खा के गया होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर उनको समझाना है कि उस पर ऐसे नहीं, ऐसे समझाना चाहिए था। समझाने की युक्ति सबकी एक जैसी तो नहीं होती है। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या शरीर समझते हो। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या शरीर समझते हो। दो बाप भी सबके हैं तो जरूर, जो भी देहधारी है उनका लौकिक बाप भी है तो पारलौकिक बाप भी है। हद का बाप तो कॉमन है, यहाँ तो तुमको मिला है बेहद का बाप, वह हम आत्माओं को बैठ करके समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। पक्का कर देना चाहिए, अंदर से पक्का कर लेना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो तुमसे प्रश्न पूछते हो उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसा नहीं है कि भोजन खाते इसलिए नींद का नशा आ जाए, आया और सो गए। जो बहुत खाना खाते हैं ना, सब कुछ रहते हैं, जो एक रोटी की बजाय 3 रोटी खा लेते हैं या 3 की बजाय 4 खा लेते हैं ना। अन्न जिसके अंदर ज्यादा जाता है ना, देखो सचमुच बड़ी फिलॉसफी है। अन्न जितना ज्यादा अंदर जाएगा ना, खाओ। बाबा ने ये नहीं कहा कि पेट नहीं भरो, बहुत ऐसी चीजें हैं जो खाओ तुम। इस प्रकृति में सबके लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए सब कुछ बना रखा है। अब बाजरे की रोटी खाओ, कभी आपको थकावट नहीं होगी। ज्वार की रोटी खाओ, कभी थकावट नहीं होगी। आप देखना, पेट भी भरेगा, शक्ति भी मिलेगी। अब इन चीजों का हमको पता नहीं था ना, अब बाबा बता भी रहे, सब संगतों से कोई ना कोई मिल जाता है, पता चलता है, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। बाजरे की रोटी खाओ, ज्वार की रोटी खाओ, नई रोटी खानी, बाजरे का दलिया बना लो, ज्वार का दलिया बना लो। आजकल मैं जौ का दलिया खाया, बड़ा अच्छा। कई बीमारियां ऐसे निकल के भाग जाती है। एक कटोरी इतना बस ले, सारे दिन का इतना ही है, बस एनर्जी लग रही है, बढ़ रही है। अब समझ में आया कि हम खाने के लिए नहीं जी रहे, जीने के लिए खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही अंदर जाता है, ढेर सारे की जरूरत नहीं होती है ना। बाबा ने आज कह दिया, जो दिन में सोते हैं उसकी निशानी क्या है? सारा दिन सोते हैं उसकी निशानी क्या है? ज्यादा खा लेते हैं। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का नशा बहुत आता है, आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए ना, फलाने ने ये पूछा, हमने उनको ये रिस्पॉन्स दिया। कभी बैठ के आपस में बात भी तो करनी चाहिए। कल हमारे आशा दीदी का फोन पे बात चल रही थी, मैंने कहा योग करके आई हूँ। मेरे को योग, मुझे 1 घंटा तो बाबा के सानिध्य में बैठना ही, ज़्यादा बैठ जाऊँ परंतु कम नहीं। कई बार मैं लेट जाती हूँ, अगर 7:30 जाती हूँ तो 9 बजे तक आती हूँ, 8 बजे जाती हूँ तो 9:45 भी बज जाते हैं। कल मैं 9 बजे आई, 8 बजे गई थी, 7:30 पौने 8 बजे गई थी, तो उनका फोन आया, कहती क्या करूँ, तो बाबा के कमरे से आई, कहती तुम्हारे पास कोई आता जाता नहीं है क्या? नहीं, शाम को कोई नहीं आता, सुबह मत्था टेकने आते 8-10 जने, तो चले जाते हैं, सारा दिन कोई मुलाकात नहीं। वो तो कोई ना कोई विधि बाबा बना देता है योग की, तो उसमें भी मैंने 5-5 की संख्या रखी थी कि 5 परवाने चाहिए मेरे को जो योग करे। 5 भी नहीं मिले इस क्लास में, सुबह 4 बैठे होते हैं, शाम को कितने होते हैं? वही 5-6 जन। इतनी बड़ी क्लास, सुना, ब्रह्मा भोजन रखो तो देखना कितनी दुनिया होगी। रोज की गुरुवार की क्लास देखो तो कितनी होगी। और कई तो इतने पक्के हैं, तुम्हारा भोग हो, तुम्हारा योग हो, तुम्हारा कुछ भी हो, हमने नहीं आना।
मन करेगा तो भोग लेने के लिए दिन में एक चक्कर लगा के चले जाएंगे, मन करेगा वो भी तो कि चलो आज मेरा मन किया वेजी भोग खिला, वो भी 2 मिनट के लिए भोग दे दो, बैठना नहीं है, बाहर खड़ा है बंदा। क्या लाइफ है? क्या ये हमारा परिवार है? क्या सतयुग में हम ऐसे बैठेंगे? तो होंगे किसी राजधानी के, हम कोई सोचते हैं होंगे किसी राजधानी के जिसकी राजधानी में नहीं चले जाए। आपस में मिलना चाहिए, ये भी देखो बाबा सिखा रहे, कभी तो बैठो ना आप करके हफ्ते 10 दिन के बाद, या हमने ये पुरुषार्थ किया, आजकल हमारा ये पुरुषार्थ चल रहा है, कभी तो डिस्कशन हो। बाबा कहते उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए ना रियल में। हमने ये प्रश्न पूछा, हमने ये रिस्पॉन्स किया, प्रश्न तो प्रश्न भिन्न भिन्न पूछे, उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए रियल। देखना चाहिए कि उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ। मेरे पास आती है, सहज आती है कभी, दीदी आपसे बात करी, महीने में 1-2 बार हो जाता है, आती है 1-2 क्लास में बैठते तरीके से, ये नहीं अच्छा और शांति ऐसे वाले नहीं, आती है, घंटा 1.5 घंटा लगा देती है। फायदा होता है सर का, आती अपने आप फोन करेगी, मैसेज लिखेगी आज मुझे आपसे मिलना है, आती है। तो चाय पानी भी मिलता है, टोली भी मिलती है, प्रसाद भी मिलता है। तो बाबा सब कुछ सिखाते, उठो बैठो खाओ पियो। ये हमारी फैमिली है, फैमिली इंस्टीट्यूट। आपको लगता है ये मेरी फैमिली इंस्टीट्यूट है, ये मेरा फैमिली इंस्टीट्यूट है? किस किस को लगता है? फैमिली की तरह बैठते तो होगी, तो कैसे लगता है फैमिली इंस्टीट्यूट? ये तो स्कूल बना दिया है, पढ़ेंगे और जाएंगे। मेरा घर है तो घर में घर की तरह बैठते। कपिल भाई आप घर में कैसे बैठते हो? आपकी जब छुट्टी होती है तो चारों भाई बैठते हो ना मिलके। तो नीति दीदी कहाँ होती है? उसमें तो होती नहीं होती, हमारी भी चर्चा होती है, हमारी ज़्यादा होती है। कभी कभी बुला लिया करो, दीदी आज हम सब बैठे हैं, चलो आप आ जाओ, या सबको यहाँ बुला लिया करो, चलो आज दीदी के पास जाते हैं। जिस दिन छुट्टी मनाते हो ना, उस दिन वहाँ बैठने की बजाय यहाँ आ जाएगा कि चलो आपस में बैठ के आते हैं, आधा घंटा चाय पानी पी के आते हैं। सबके लिए बोल रही, मिलना चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, खुशी जैसी खुराक ने और चिंता जैसा रोग नहीं। चलो बाबा के पास। ज्योति जगा लो, हो
है जो प्यारी खुशियों भरी
तो बाबा कह रहे थे दिन में क्लास करना चाहिए, फलाने ने ये पूछा, हमने ये रिस्पॉन्स किया, प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए, रियल देखना चाहिए, उनको कशिश में लाए, क्या वो सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार है उनको बैठना चाहिए, ऐसे निकाया खाना खाया जल्दी नींद आए। देखता है खाना बहुत थोड़ा खाते हैं, क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं है। तुम बच्चों को था खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है, ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उनके पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उनके लिए तो खुशी काफी, उनको क्या चाहिए। आप लोग सब जो बैठे हैं सब संपन्न है, मैं समझती हूँ सबके पास सब कुछ है, आगे एक पीढ़ी दो पीढ़ी भी खा सकते होगे, इतना तो है सबके पास में, है ना? क्या है कि नहीं है? जो कहते नहीं है वो हाथ उठाओ, जो कहते हैं हम तो बिल्कुल संपन्न है वो हाथ उठाओ। दूर है तो चिंता किसकी करनी है। बाबा कहते खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, ये भी एक कायदा है। जास्ती खाने वाले को नींद भी फिर जास्ती आएगी, जिसको नींद का नशा होगा वो किसको क्या समझाएगा वो समझा ही नहीं सकेगा। जैसे लाचार, ये ज्ञान की बात है तो बड़ी खुशी से सुननी भी और सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होता है। मूल बात है बाबा का परिचय देना। ब्रह्मा को कोई जानते नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर भी अच्छी रीति समझाना है। बाबा ने समझाया इनके बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ, नहीं तो रथ कहाँ से आवे। रथ गाया हुआ है शिव बाबा के लिए, रथ में कैसे आते उसमें पूछते हैं, रथ तो जरूर चाहिए ना। श्री कृष्ण तो हो न सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहाँ से आया, ब्रह्मा ने बाप ने सुनाया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ये खुद भी नहीं जानते थे, मैं ही सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की कोई दरकार ही नहीं है, श्री कृष्ण कहने से तो फिर भागीरथ तो हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनको तो पहला जन्म है ना प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए, ये तो बच्चे जानते हैं, वो बात है तो कोई नहीं जो शास्त्रों में लिख दी है। बाकी ये तो ठीक है ना, विचार सागर मंथन किया होगा, कलश लक्ष्मी को दिया, उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तभी तो स्वर्ग के गेट खुले ना। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं है, वह तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है ना, वही जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुम अच्छी रीति समझते हो ना, तुमको सबको समझाना जरूर है। समझे न बिगड़ देवता पर कैसे पाएंगे। बाबा समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं हैं। बाबा आकर समझाते हैं अभी तुम्हारा लंगर भक्ति से उठा ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ ना, ये फिर प्राय लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी। बाप समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया भी तो ऐसी है ना जो कशिश कर फिर गंध में ले जाती है, कते बन पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम काम चिता पर एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ से परिस्तान होगा तो जरूर ना। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं, सीढ़ी पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ये है ही पतित राज्य, इनका विनाश तो जरूर होना है। इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान बनना है, ये सारी धरनी कब्रिस्तान बनने वाली है। फिर ये धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन इज इट, सिल्वर गोल्डन इज इट, दुनिया बन जाएगी। फिर दो कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है ना, तो फिर उपद्रव मचाते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो गोया कौड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं है।
ये वैल्यू तो तुमको बाबा बैठ करके बतलाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म, है ना। तो तुम भी पहले बाबा को नहीं जानते तो तुम क्या थे? क्या सुन रहे हो सभी? तुम भी बाबा को नहीं जानते थे तो क्या थे? तुम भी कौड़ी जैसे थे। फिर बाप आकर के उनको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा से हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसे क्यों बनते बताओ ना। बाबा कहते हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसे क्यों बनते हो, ये बताओ ना। तुम ईश्वरीय संतान बनते हो ना। गायन भी आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहाँ शांति धाम में थे तो मिलन में कोई फायदा नहीं होता था। वह तो पवित्रता सुख शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर ही नहीं है। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाबा को जानते हो ना, और कहते भी हो बाबा। आप बाबा भी कहेंगे ओ मेरे बेटे, लौकिक बाप भी कहेगा ना ये मेरे बाल बच्चे आओ तो तुमको मैं टोली खिलाऊं, झट सब भागेंगे। ये भी बाबा कहते बच्चे आओ तो मैं तुमको बैकुंठ का मालिक बनाऊं तो जरूर भागेंगे। पुकारते भी है ना हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया में विश्व का मालिक बनाने आओ। अब ये निश्चय को तो मानना चाहिए ना। बुलाया भी तो बच्चों ने है, हम आते भी बच्चों के लिए हैं। बच्चों को ये कहते हैं ना तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। पतित पावन बाप को ही कहा जाता है। गंगा आदि के पानी से तुम पावन नहीं बन सकते। आधा कलप तुम भूल में चले गए हो, भगवान को ढूंढते हो परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। बाबा कहते हैं बच्चों, तो तुम बच्चों को बहुत उमंग उल्लास में रहना चाहिए। हे बाबा, परंतु इतना उल्लास कोई निकलता नहीं है। इसको दे अभिमान कहा जाता है, ना कि दे अभिमानी। तुम अभी बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बात सही तो जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाबा तुम हमारे लिए आए हो, ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ओ बाबा रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में हैं। आप हमारे गाइड बने हो ना, तो बाप गाइड भी बनते हैं। सब उनको बुलाते ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो ना, बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में तो सिर्फ एक थोड़े से देवी देवता थे, पर जरूर विनाश तो होगा ना। वो भी देखो सामने खड़ा है ना, विनाश घड़ी नजदीक है, सामने खड़ी है। वो भी देखो सामने खड़ा है। जिसके लिए गायन है ना, साइंस घमंडी कितना बुद्धि से अकल निकालते रहते हैं, वो है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो ना, हम नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्र तो जरूर बनना है ना। तुम समझाते हो इस पति दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे ना, जिनके लिए तुम कपड़े हो, जिनके लिए सुबह से लेकर शाम तक अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते रहते हो। करो, फर्ज पूरा करो, लेकिन लिपटे मत रहो। ये सब कुछ उनके लिए ही करना है, वो बाबा समझा रहे। बाबा कहते हैं ये बच्चे आदि भी कोई नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस बनेंगे, ना शादी आदि करेंगे। बाकी दुनिया बहुत थोड़ी से समय के लिए रह गई है, थोड़ा सा समय है, उसका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी तो टाइम बहुत थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई यहाँ आए भी होंगे, दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ का बिछड़ा हुआ है। कोई उनको ज्ञान के बिगैर मजा ही नहीं आएगा, खींच के ले आएगा अपने माँ बाप को। हाँ, एडवांस पार्टी की आत्मा होगी, उसको घर में कहाँ मजा आएगा, खींच के ले आएगा अपने माता पिता को भी। बाबा कहते हैं, माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। ये तो सहज समझने की बात है। विनाश तो जरूर होना ही है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो, आधा खर्चा तो इनों का लड़ाई के सामान में ही चला जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं, कहते घर बैठे भी सारे खलास हो जाएंगे।
ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी रहेंगे नहीं। इस महीने की मुरली में बाबा ने 3-4 बार तो पक्का करा ही दिया है कि जिन हॉस्पिटल के आधार पर, जिन दवाइयों के आधार पर तुम चल रहे हो, ये दवाइयाँ आदि तुमको कुछ भी मिलने वाली नहीं। सुना, कईयों की तो कितनी दवाइयाँ लगी होती है, नींद भी नहीं आती है ना? फिर क्या करेंगे जब दवाई नहीं मिलेगी? तो सुना, बाबा तो पहले से बता रही हैं। ड्रामा में ये भी जैसे बाबा के इशारे मिलते रहते हैं, वह भी ड्रामा में नूर है। दूर कहीं क्यों जाते हो? जहाँ पे यूक्रेन में, रसिया में जो भी युद्ध चल रहा है ना, वहाँ भी तो पेशेंट होंगे कि नहीं होंगे? तो उनको सब कुछ मिल रहा है क्या? तो हॉस्पिटल ही खत्म कर दिया उन्होंने, है ना? खाने को कुछ भी नहीं है उनके पास में, पानी तक नहीं मिल रहा है। आप न्यूज़ तो सुनो, पानी तक नहीं मिल रहा। पानी भी कहाँ से आता है उनके लिए, और आता है तो वो भी खूब, वो आपस में वहाँ के लोग जो थोड़े बहुत बचे हैं वो उनको आपस में खरीद लेते हैं, जीत लेते हैं। तो फिर कितने कितने पैसे से बेचते हैं। जब कारोबार ही नहीं रह गया तो पैसा कहाँ से आएगा? कभी उस सीन को अपने आगे इमर्ज करो। बाबा तो मन की आंखों से वो सीन देखता है ना, तो मुरली चला देता है ना। तो बाबा कहते ड्रामा में ऐसे बाबा के इशारे मिलते रहते हैं, वो भी ड्रामा में नूद है। ऐसे समझते ऐसा ना हो बीमार पड़ जाए, अरे मरना तो सबको जरूर है, कोई जिंदा रहा नहीं है, आए तो जाना तो जरूर है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार गयो। जो योग में रहकर आयु बढ़ाते होंगे ना, उनकी थोड़ी जरूर बढ़ जाएगी, अपने खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी है, वो भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं। परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं है, ना पाप करते हैं, पुनर्जन्म भी यही लेते हैं। पाप करने की युक्ति बाबा बतलाते हैं। मामे कम याद करो, और कोई याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो हम इस पुरुषार्थ से ये पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम पढ़ रहे हैं, है ना? ये है पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उन्होंने की जो डिनाइस्टी चलती है वो बाबा ने संगम पर अभी स्थापन की है। तो भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी नहीं होती है, ये बाबा समझाते कैसे गिर पड़ते हैं, काम की अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है कि एक बार गिर गया ना तो फिर उसकी कमाई सारी चट हो जाएगी। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई देखो कितनी बड़ी है, मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको ये थोड़ा ही पता है कि थोड़े समय में ये सब कुछ, बाबा कहते दुनिया कमाने में लगी है। देखते नहीं अभी भी, देखो किसी मंत्री के घर में इतना उन्होंने रास्ता निकाला है ना, कोई नौकर के घर में ही पैसा रख दिया, इतना सारा सारा घर ही नौकर का पैसे से भरा। वो फ्लैट इसलिए लिया था। ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनते रहते हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी। किस किसने सुनी? देखो सारी क्लास में सुनी, फिर दिमाग में आता है कुछ? बाबा ने तो पहले ही कह दिया, किसी की क्या दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए। तो ये राजा लोग ही तो खा रहे हैं, एक राजा दूसरे राजा से छीन के ही तो खा रहे हैं। और क्या करना है? छिपनी नहीं है, किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी राजा खाए, किसकी पानी में बह जाए, किसकी आग में जल जाए, सफली होगी किसकी? जो ईश्वर अर्थ लगाए, है ना। बाबा कहते हैं उनको ये थोड़ा ही पता है कि थोड़े समय में सब कुछ खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं ये दुनिया अब खत्म होनी है। देखो पता भी है सबको कि हम पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने के डर से ही तो नौकर के घर में रखा। अब बताओ बेचारा वो भी क्या करे, वो भी क्या करे? अगर ना रखे तो उसकी नौकरी जाती है ना। ऐसे ऐसे कई लोग मजबूर हो जाते हैं उल्टा काम करने के लिए, मजबूर हो जाते हैं। अब बताओ जेल की सलाखों के पीछे तो मंत्री घूम रहा होगा बाहर, है ना, और संतरी गया अंदर, उसका परिवार तो रुल गया ना बेचारे का। कब तक निकलेगा, कैसे निकलेगा, कोई जिंदगी है।
तुमको कुछ मिला है, गद्दी मिली है, तो उस गद्दी का फायदा उठाओ ना, शान से जियो ना, सबको सुख दो, सुख लो। बाबा कहते हैं ये थोड़े होता है कि थोड़े समय में ये सब खत्म, उनको ये पता थोड़ी है कि ये थोड़े समय में सब कुछ खत्म हो जाना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं ये दुनिया खत्म होनी है ना, बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है जो हमको ये बनाते रहते हैं। रमेश भाई जी एक बार गए थे विदेश में, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रमेश भाई, बड़े वरिष्ठ भाई, विदेश में गए तो जहाँ ये बॉम्ब्स बनते थे ना, उनके पास गए, उन्होंने बुलाया था गेट टुगेदर का। उन्होंने कहा तुम लोग ये क्यों बनाते हो, पता है ना इससे नुकसान होना है। कहते हम बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं बनाए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कोई शक्ति है जो हमको कहती है ये तुम बनाओ, ये कारोबार तुम करो, तो कोई तो करेगा ना, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को अंदर घोटना अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूहान कर फिर दूसरों को समझाना है। खुद भी समझो और बाबा कहते फिर दूसरों को भी समझाओ। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। सुस्ती आती, आलस्य आता है, बाबा कहते उसको छोड़ देना है। देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाबा को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाबा के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने के लिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। क्या बता दिया बाबा ने, क्या बनना है? ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के क्या बनना है? साथी। ज्ञान सूर्य कौन है? ज्ञान चंद्रमा कौन है? और हम सब कौन है? हम उनके साथी सितारे। रात दिन वो जैसे वो सितारे रात में प्रकट होते हैं ना, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। ये सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप तो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथी बन करके रात को भी दिन बना देते हो। वो आकाश के सितारे, आप धरती के सितारे हो। वो प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारा मंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे। कितना नशा चढ़ाता है। स्लोगन, सेवा का चांस मिलना अर्थात क्या सुनो, क्या लिख रहे हो? नहीं बहन जी, मेरी तो कमर दुखती, मेरे घर में बर्तन मांज लेंगे, बाबा के घर में कटोरी भी बाहर रख जाएंगे सीढ़ी पे, वो खाएंगे डोली, ठीक है वहाँ रखने के लिए कहा है, लेकिन ये तो नहीं है ना इकट्ठी हो गई तो एक जना तो उसको मांझ के जाए ना, रख के जाए ना, साफ सुथरा करके जाए, एक बार चक्कर लगाया जाए, पीछे कुछ सेवा है नहीं। आज बाबा क्या पक्का करा रहे हैं? सेवा का चांस मिलना, ये भी क्या है पवन भाई? क्या है ये कपिल भाई?
सेवा का चांस मिलना माना, जल्दी जल्दी बोलो, देर तो आपको ही हो जाएगी। सेवा का चांस मिलना माना, मूवी पढ़ी थी आज, अभी पकड़े गए। सेवा का चांस मिलना सुनील भाई, शशि बन जा बैठी है, शशि थोड़ा सा किया सेवा कर, सारा दिन घर पे लगी रहती है। सेवा का चांस मिलना माना, जोर से बोलो सभी, दुआओं से झोली भरना। सेवा का चांस माना, बोलो दुआओं से झोली भरना। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, अपने संपन्न स्वरूप की स्टेज का अनुभव करो। तो सदा खुशी में नाचते और बाबा के गुण गाते रहेंगे। ऐसे खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर औरों का मन भी खुशी में नाचने लगे। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न होता है ना, ऐसे आप सभी भी सदा नाचते और गाते रहो। ओके, ओम शांति। तुझे पुकारे जगा कर आत्म ज्योति, सबका भाग जगाए धरती के ज्ञान सितारे। सारा जग है तुझे पुकारे जगा कर आत्म ज्योति, सबका भाग